मुक्ति और प्राप्ति। वर्धमान की रात को हुए रूपकुंड के विनाश से अभिन्न मिलारेपा एवं परशुराम किसी भी प्रकार के आक्रमण के लिए आगरा और भीमकुंड के अपने अपने गंतव्य पर तैयार थे। ताजमहल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रात्रि ताजमहल के आसपास रहने और नागेंद्र का कोई संकेत नहीं मिलने के पश्चात मिलारेपा ने पुनः कैलाश जाने का निर्णय लिया। सड़क पर चलते हुए समय उन्होंने किसी को पिछली रात आकाश में देखी गई किसी विचित्र वस्तु का वर्णन करते हुए सुना। मिलारेपा ध्वनि के स्रोत का पता लगाने हेतु मुड़े और पाया कि टेलीविजन पर एक पत्रकार समाचार दे रहा था कि नेपाल व उत्तराखंड की सीमा पर स्थानीय लोगों ने एक विशालकाय उड़ते हुए वानर को देखा था। यह समाचार एक धुंधले फोन पर लिए गए वीडियो द्वारा समर्थित था, जिसमें एक उड़ता हुआ ऋषि कपि दिख रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि यह हनुमान जी थे और दूसरों ने कहा कि यह पैंट व शर्ट पहना कोई पुरुष था। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि उड़ने वाला प्राणी किसी अन्य विश्व का वासी था और कुछ ने पूरी कथा को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह प्रचार के लिए रचा गया एक मीडिया स्टंट था। आज मंगलवार है, जो हनुमान जी का वार है। यह सब असत्य है। न्यूज़ चैनल केवल हनुमान भक्तों की कृपा पाने के लिए ऐसा कर रहा है, मिलारेपा ने अपने बगल वाले व्यक्ति को सिर हिलाकर कहते हुए सुना। परंतु मिलारेपा को सत्य ज्ञात हो गया था। रूपकुंड में ऋषि कपि के अपने उड़ने की क्षमता का प्रयोग करने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण था। उन्हें विश्वास था कि आगरा अगले वर्धमान तक सुरक्षित होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत जाकर ऋषि कपि को देखने का निर्णय लिया। बाहरी विश्व में होती त्रासदियों से अज्ञात ओम एक रिक्त परंतु तना हुआ धनुष लेकर बैठा था और अभ्यास कर रहा था। कुछ क्षणों के तीव्र जप के पश्चात वह एक अस्त्र का आवाहन करने में सक्षम हुआ। अति उत्तम ओम, यह तो तुमने शीघ्र ही कर लिया, अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका शिष्य अस्त्रों का धारण करने, उन्हें आदेश देने और नियंत्रित करने में निरंतर प्रगति प्रदर्शित कर रहा था। ओम ने आंखें खोली। इस समय जो कुछ हो रहा है उसका कारण मृत संजीवनी को खो देने की मेरी विफलता में है। विडंबना यह है कि केवल मैं ही हूँ जो सहायता करने में असमर्थ हूँ। वास्तव में तुम्हें यहाँ मेरे साथ रखने से योजना निर्बल हो गई है। मुझे जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र तैयार होना है, ओम ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। क्या तुम अगला अस्त्र सीखने हेतु तैयार हो? अश्वत्थामा ने पूछा। हाँ, कृपया मुझे वह सब कुछ सिखाओ जो आप जानते हो और मैं अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग आपकी सबकी सहायता में करूँगा। अश्वत्थामा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी हथेलियों को खोलकर जप किया, जैसे कि वायु से कुछ प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ ही समय में उसका हाथ में एक बाण प्रकट हुआ, जिसकी नोक पर एक रुद्राक्ष था। उसने धीरे धीरे जप बंद कर दिया और तीर को अपने माथे से लगाने हेतु उठाया। ओम मौन होकर यह दृश्य देखता रहा। मेरे हाथ में जो अस्त्र है उसमें रुद्र की शक्ति है। इसे रुद्रास्त्र कहते हैं। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यह एकादश अर्थात 11 रुद्रों में से एक रुद्र की शक्ति का आह्वान करता है और सहस्त्र शत्रुओं का नाश करता है। मैंने कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में रात्रि वध के दौरान इसका प्रयोग किया था। अश्वत्थामा इस घटना की स्मृति में अपना मस्तक लज्जित होकर नीचे कर लिया। भीमकुंड ने सुरक्षित होने का आश्वासन सुख से अधिक व्याकुल करने वाला था, क्योंकि इसका अर्थ था कि भीमकुंड पर नागेंद्र की अनुपस्थिति मिलारेपा या ऋषि कपि के साथ उनकी मुठभेड़ के कारण थी, और यदि ऐसा नहीं था तो शेष 8 में से किसी अन्य स्थान का अस्तित्व देवताओं की भूमि से मिटा दिया गया था।
परशुराम ने अपने ट्रैकर को पुनः बाहर निकाला और ऋषि कपि एवं मिलारेपा का पता लगाने हेतु चालू किया, किंतु वे दोनों में से केवल एक ही को ही ट्रैक कर पा रहे थे। उन्होंने आगरा में एक लाल बिंदु को ताजमहल से दूर जाते हुए देखा, परंतु ऋषि कपि का कोई संकेत नहीं था और अंतिम बार उसे रूपकुंड तक पहुंचते ही दिखाया गया था। उसके पश्चात ट्रैकर में ऋषि कपि कहीं नहीं दिखा। परशुराम ने दूसरों का पता लगाने हेतु पुनः कैलाश जाने का निर्णय लिया। जब परशुराम स्थूल लोक पर दृष्टि रख रहे थे और उसके कल्याण हेतु निर्णय ले रहे थे, तब देश के दूसरे भाग में कोई और पूर्णता एक सूक्ष्म लोक पर केंद्रित था, जो केवल मेरे चारों ओर घूम रहा था। तेज मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मिसेस बत्रा ने आह भरी और उनके नेत्रों में अश्रु झलकने लगे। मेरे स्वास्थ्य लाभ हेतु मुझे विश्राम करना पड़ा। तेज उस समय मेरी परछाई के समान मेरे पास रहते थे। उन्होंने मेरी ऐसी सेवा की जैसे कि मैं उनकी पत्नी नहीं, कोई नवजात शिशु थी। उनके वे नेत्र जो कभी उदासी लिए रहते थे, अब आनंद से ऐसे चमक उठे थे जैसे मेरे साथ उन्होंने भी मृत्यु को चकमा दे दिया हो और पुनः जीवित हो गए हो। पृथ्वी ने समझते हुए सिर हिलाया और अपनी कथा को पुनः आरंभ किया। जब आप उस कक्ष में पुनः जीवन व्यतीत करने की आशा प्राप्त कर रही थी, तब प्रचंड आकाश के नीचे बर्फ के परतों में दबा ऋषि कपि उस आशा को हर व्यतीत होते क्षण के साथ खो रहा था। उसका रक्त उस गगनभेदी शांति में उसके घावों से चारों ओर बर्फ में रीस रहा था। इस बीच अचेत अवस्था से जागने के पश्चात नागेंद्र को ज्ञात हुआ कि परिमल व एलएसडी बर्फ के उस मोटी सफेद चादर के नीचे दबे हुए थे, जिसने रूपकुंड को सदैव के लिए भक्ष लिया था। नागेंद्र समय से अज्ञात था। वह नहीं जानता था कि वह कितने समय से अचेत अवस्था में था। किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के समान कांपते और चकराते हुए वह तुरंत एलएसडी को खोजने लगा, ऐसा एक पिता अपनी खो गई पुत्री को ढूंढ रहा हो। कुछ घंटों तक दिशा या विधि की समझ के बिना इधर उधर देखने के पश्चात उसे अंततः परिमल मिला। उसने उसे बाहर खींचा और उनके द्वारा वहां लाई हुई जो भी वस्तु उसे मिली, स्लीपिंग बैग, टेंट, कैनवास, रस्सियाँ, उनका प्रयोग नागेंद्र ने उसे गर्म रखने के लिए किया। परिमल इतना कांप रहा था कि उसके लिए श्वास लेना भी कठिन हो रहा था। नागेंद्र द्वारा प्रदान की गई गर्मी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। वह कठिनाई से अपने नेत्र खोल पाया, परंतु अचेत होने से ठीक पूर्व उसने दो विशाल काली चट्टानों की युक्तियों की ओर संकेत दिया और अपने कांपते दांतों से बुदबुदाया। हिमस्खलन से पहले मैंने देखा था कि कंकालों का झुंड एलएसडी को उसके पैरों से पकड़कर वहां घसीटते हुए ले जा रहा था। नागेंद्र का मन फिर उन्माद में चला गया। उसने चट्टानों की नोक को बर्फ से ऊपर झांकते देखा कि उनकी ओर दौड़ पड़ा। बर्फ के तूफान ने चट्टानों के मध्य की खाई को बर्फ से भर दिया था। नागेंद्र ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और नई बनी दीवार तुरंत ढह गई। उसने भीतर झांका कि एलएसडी को देखा। वह सचेत थी, परंतु उसके हाव भाव अत्यंत विचित्र थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस पर किसी अदृश्य शक्ति का साया हो। जब नागेंद्र ने देखा तब वह अपने वस्त्र उतार रही थी। इससे उसकी देह की गर्मी बनाने की क्षमता कम हो रही थी। उसे रोकने हेतु उसकी हरकतों से उसका ध्यान हटाना आवश्यक था और इसलिए नागेंद्र ने उसका नाम पुकारा, लतिका। एलएसडी आवाज की ओर मुड़ी और नागेंद्र की चिंतित दृष्टि को देखने लगी। उसके नेत्र अस्त व्यस्त थे, वह आक्रामक थी। वह अपने हाथ हिलाकर किसी दानव के समान ऐसे गुर्राने लगी जैसे संकट न होने पर किसी को धकेल कर उसका वध कर देना चाहती हो। एक दो बार उसने अपने चारों ओर हवा में अपने हाथों से आक्रमण किया।
फिर गुर्राना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से स्वयं चट्टानों की दूसरी ओर, जहाँ से कोई रास्ता नहीं था, मुड़ गई। नागेंद्र ने भीतर जाने हेतु पर्याप्त जगह बनाने के लिए बर्फ को तोड़ना आरंभ किया, परंतु एलएसडी चट्टानों में स्वाभाविक रूप से बने एक बिल में घुसने लगी, जो उससे भी छोटा था। उसका व्यवहार इतना विलक्षण था कि उसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाता, परंतु नागेंद्र नहीं। उसे ज्ञात था कि एलएसडी हाइड एंड डाई सिंड्रोम का अनुभव कर रही है, जो हाइपोथर्मिया के अंतिम चरण का लक्षण होता है। ऐसा अधिकतर तब होता है जब व्यक्ति का तापमान धीरे धीरे गिरता है। नागेंद्र यह जानता था कि उसने अतीत में उसी स्थान पर ऐसा ही व्यवहार देखा था। एलएसडी की रक्षा करने और उसे सचेत करने हेतु नागेंद्र ने बर्फ की गुफा में घुस गया। वह जानता था कि यह प्रयास उन दोनों के लिए घातक हो सकता है, परंतु उसे वह सब कुछ करना था जो वह कर सकता था। वह उस संकीर्ण गतिरोध की ओर चला जहां एलएसडी घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने उसे बाहर निकालने हेतु उसका हाथ पकड़ लिया, परंतु एलएसडी मति भ्रम कर रही थी, जिस कारण उसे नागेंद्र नहीं अपितु एक कंकाल दिख रहा था जो उसकी कलाई खींच रहा था। इसलिए वह नागेंद्र पर प्रहार करने लगी। नागेंद्र के पास उसे बाहर निकालने के लिए जोर से मारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना किसी संकोच के एक छोटा सा पत्थर उठाया और एलएसडी के सिर के दाईं ओर प्रहार कर दिया। एलएसडी के नेत्र उसके सिर में घूम गए और एकाएक भूमि पर अचेत हो गई। नागेंद्र ने उसे उन दोनों के वस्त्रों में ढक लिया और घसीटते हुए बाहर ले गया। उस समय आगरा में मिलारेपा ताजगंज बसई पहुंचे, जहां निजी हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा थी। 1 घंटे के भीतर उन्होंने पायलट को पूर्णतः सम्मोहित कर लिया। यह एक आपातकालीन स्थिति थी। उनके पास अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। पायलट हेलीकॉप्टर को ऋषि कपि की खोज में हिमालय की ओर उड़ाने लगा। कैलाश पर ओम मौन बैठा था। अश्वत्थामा द्वारा अस्त्रों का आवाहन व नियंत्रण करने हेतु दिए गए मंत्रों का जाप करते हुए परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी कारण विचलित था। वह मुंह ऐंठ रहा था, अपना सिर हिला रहा था और पूरी प्रक्रिया को पुनः आरंभ कर रहा था। जब अश्वत्थामा ने देखा कि ओम भीतर से शांत नहीं है, तब उसने उससे इसका कारण पूछा। ओम ने पहले विरोध किया, परंतु अश्वत्थामा ने जोर दिया। एक गहरी आह के साथ ओम ने बताया कि उसे क्या चिंतित कर रहा है। जब तुमने मुझे रुद्रास्त्र के बारे में बताया, तब तुम अपराध बोध से ग्रस्त हुए। क्यों? तुम्हें स्मरण था कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात रात्रि को उन व्यक्तियों पर इसका प्रयोग करना तुम्हारा दोष था, क्योंकि वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे। तुम जानते हो कि तुम पहले कौन थे और अब कौन हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य थे और तुम्हारी माता कृपी। तुम जानते हो उनको क्या हुआ और कैसे उन्होंने तुम अपने प्राण त्याग दिए। तुम अपनी जन्मभूमि, अपने अस्तित्व और अपने अंत को भी जानते हो। तुम स्वयं से परिचित हो। क्या तुम अपने बारे में, अपने मूल के बारे में, अपने मित्रों व शत्रुओं के बारे में, अपने अतीत एवं भविष्य के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में किसी भी विषय से अज्ञात रहने की कल्पना कर सकते हो? ऐसा होना नेत्र होकर दृष्टि न होने के समान होता है। किसी दिन कुछ प्रकाश देखने की निर्बल आशा के साथ शाश्वत अंधकार में चलना भयानक है। मैं कौन हूँ? मेरा जन्म कहाँ हुआ था? मेरे माता पिता वे कैसे दिखते थे? उन्हें क्या हुआ? क्या मेरे कभी भाई या बहन थे? तुम नहीं समझ सकते कि मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ और मैं हर दिन क्या अनुभव करता हूँ जब ये प्रश्न मेरे मन में आते हैं। अश्वत्थामा वास्तव में ओम की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रख सकता था, परंतु वह उसके सामने ही असहाय था।
तुम सत्य कहते हो, मैं इसे समझ नहीं सकता, परंतु मुझे विश्वास है कि जो उत्तर तुम बाहरी विश्व में खोज रहे हो वह तुम्हें भीतर ही मिल सकता है। ओम। अश्वत्थामा के परामर्श को बिना किसी विचार के ठुकराते हुए ओम ने हताश होकर कहा, अश्वत्थामा, मैं अभी आध्यात्मिक का पाठ पढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ। चलो हम जो कर रहे थे उन्हें पुनः आरंभ करते हैं। परशुराम किसी भी दिन वापस आ जाएंगे और यदि मैं असफल हुआ तो वह तुम्हारा उत्तरदायित्व होगा। आध्यात्मिक नहीं ओम, मैं मनोविज्ञान और तंत्रिक विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ। स्मृतियाँ सामान्यतः वितरित मस्तिष्क जाल में संग्रहित होती है जिसमें कॉर्टेक्स भी उपस्थित है और इस प्रकार की घटना का सचेत रूप से स्मरण करने हेतु वहाँ सरलता से पहुँचा जा सकता है, परंतु एक असामान्य अवस्था में मस्तिष्क अपने उपस्मृति क्षेत्रों का सक्रिय करता है। अवरुद्ध स्मृतियाँ मस्तिष्क सर्किट में भीतर स्मृतियों के प्रसंस्करण का पुनः आरंभ करती है जिससे उनका सचेत रूप से स्मरण नहीं किया जा सकता। तुम्हारी आयु सहस्र वर्षों की हो सकती है और तुम्हारे जन्म से पूर्व घटी हर घटना ने तुम्हारे वर्तमान मनस्थिति में अपना अस्तित्व खो दिया होगा, परंतु एक अंधेरी गुफा है जहां तुम्हारी सारी स्मृतियां छिपी है। तुम्हारा मस्तिष्क सिर्फ इसलिए कि तुम्हें स्मरण नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सब तुम्हारे मस्तिष्क में संरक्षित नहीं है। इसका सरल अर्थ यह है कि तुम्हें उन स्मृतियों का स्मरण करने हेतु उचित संकेत नहीं मिले हैं। तुम्हारे पास ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर कोई और नहीं, केवल तुम ही दे सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपने मन व आत्मा को पूर्णतः शांत करना होगा तथा उन अस्त्रों के प्रति समर्पण करना होगा जिन्हें तुम अपने पास रखने का प्रयत्न कर रहे हो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम कैसे दे सकते हो? तुम स्वयं से पूर्णतः अज्ञात हो। यह ज्ञात करने हेतु एक व्यक्ति को स्वयं के भीतर से पूर्ण रूप से परिचित होना आवश्यक होता है। तुम स्वयं से परिचित होने की आवश्यकता है, तभी यह अस्त्र तुम्हें स्वीकार करेंगे। हम यहाँ जो कुछ भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं वह तब तक व्यर्थ होगा जब तक तुम स्वयं को उत्तम रूप से समझ नहीं लेते। एक ऐसे घड़े की कल्पना करो जिसमें छिद्र है। अगर तुम उसे भरने का प्रयत्न किया तो क्या होगा? ज्ञान को अपने मस्तिष्क रूपी घड़े का पानी समझो जिसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व कि हम अपने अगले अस्त्र पर जाएं, हमें अपने भीतर की खोज आरंभ करनी चाहिए। अश्वत्थामा की व्याख्या आशाजनक थी, परंतु ओम इतना आशादायी अनुभव नहीं कर रहा था। तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैंने पहले कभी ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया है? मुझे विश्वास है कि तुमने ऐसा अवश्य किया होगा, परंतु मेरे साथ नहीं। मैं प्रयत्न किए बिना पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हम केवल आपके मस्तिष्क की पहली बाधा को तोड़ सकते हैं तो अन्य शेष दीवारों को तोड़ने में सक्षम होंगे। अश्वत्थामा ने कहा। अन्य? ओम समझ नहीं पाया कि अश्वत्थामा का कहने का क्या तात्पर्य था। अश्वत्थामा ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, अब अपने नेत्र बंद करो और मुझे भीतर आने दो। अपने भीतर की शांति के उच्चतम स्तर को प्राप्त करो और मुझे अपनी पहली स्मृति में ले जाओ। दूर एक अज्ञात स्थान पर हिमालय की श्रृंखला के ऊपर कहीं उड़ते हुए मिलारेपा की दृष्टि ऋषि कपि को ढूंढ रही थी, परंतु वह एक अत्यंत विशाल क्षेत्र था जिससे वहां ऋषि कपि को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। इतनी ऊंचाई से मिलारेपा को बर्फ से ढके पर्वतों के समूह से अधिक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई घंटों तक चोटियों पर मंडराते रहने के पश्चात भी उन्हें ऋषि कपि का कोई संकेत नहीं मिला। सूर्यास्त होने वाला था और मिलारेपा को ज्ञात था कि या तो ऋषि कपि के पहले ही मृत्यु हो गई है या बर्फ के भीतर उसके पास एक रात्रि का समय था। असहाय मिलारेपा की आशा अस्त होते सूर्य के साथ साथ क्षितिज से निकासी ले रही थी। ऋषि कपि को याद करते हुए उन्हें उस समय का स्मरण हुआ जब मिलारेपा, परशुराम और ऋषि कपि अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने वाले थे।
उसके पूर्व घटित अंतिम कुछ क्षणों का स्मरण करते हुए मिलारेपा को कुछ अचंभित कर गया। उन्होंने पायलट को उस स्थान के ऊपर ले जाने का आदेश दिया जहां से वे तीनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। कुछ ही क्षणों में मिलारेपा के निर्देशानुसार हेलीकॉप्टर ठीक उस स्थान के ऊपर मंडराने लगा। मिलारेपा ने पायलट को धीमी गति से कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया और कुछ असामान्य देखने के लिए धरती पर दृष्टि गड़ाए रखी। उस समय रूपकुंड में शीत दंश में लिपटे नागेंद्र पर अब ठंड का प्रभाव पड़ने लगा। उसने अनुभव किया कि हाइपोथर्मिया ने उसे भी नहीं छोड़ा था। उसे ज्ञात था कि उनके पास अधिक समय नहीं है। वहां परिस्थिति और बिगड़ती गई और सब कुछ अदृश्य हो गया। जब पूरे क्षेत्र को एक निर्मम बर्फीले तूफान ने सफेद रंग में रंग दिया, नागेंद्र एलएसडी को बाहर ले आया जहां परिमल अचेत था। कड़कड़ाटी ठंड में कांपते नागेंद्र ने दोनों को अपने आमने सामने बांधकर कंबल और स्लीपिंग बैग में कसकर लपेट लिया। फिर उसने उनके दोनों पैरों को रस्सी के एक सिरे से बांध दिया, दूसरे सिरे को अपने कंधे पर रख लिया और उन्हें बर्फ में ऐसे घसीटने लगा जैसे दो शवों को घसीट रहा हो। जब वह चल रहा था तो उसने अपने समांतर एक और युवक को देखा जो सड़े गले एक वास्तविक शव को खींच रहा था। उस व्यक्ति के कंठ में नागेंद्र की प्राचीन धातु की बोतल लटक रही थी। उस पुरुष ने नागेंद्र को देखा और एक कटु मुस्कान दी। आयु में बड़े नागेंद्र ने भी उसी तरह की मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया की। हाइपोथर्मिया अब उसे मति भ्रम में डालने लगी थी। विपरीत दिशा में थोड़ी दूर चलने के पश्चात कैलाश पर्वत की ओर उत्तर दिशा में चलने वाला व्यक्ति तूफान में अदृश्य हो गया, जबकि नागेंद्र ठंड से दूर दक्षिण की ओर चला गया। मिलारेपा को जिस बात से अचंभित किया था वह यह भी कि परशुराम के आदेश के कारण ऋषि कपि ने कैलाश जाने का हेतु पुनः उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा। इस प्रकार उसी मार्ग पर ऋषि कपि को ढूंढते हुए मिलारेपा ने एक लाल धब्बा देखा जो चमकदार सफेद बर्फ के मध्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह सफेद भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था जो उसके चारों ओर खुदाई करने का प्रयत्न कर रहे थे। जब तक कि वे समझ पाते कि वह क्या था, हेलीकॉप्टर पहले ही उसे पार कर चुका था। मिलारेपा ने पायलट को हेलीकॉप्टर को मोड़कर पुनः उसी स्थान पर चलने का आदेश दिया। शीघ्र ही आकाश सांझ के गहरे रंग से सराबोर होने वाला था। मिलारेपा को ज्ञात था कि सूर्य के अस्त होते ही वह स्थान लुप्त हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने फिर से उस स्थान को देखा, अंधेरा तेजी से बढ़ने लगा। यह विशाल चट्टानों से घिरा हुआ था जिससे हेलीकॉप्टर का वहां उतरना असंभव था। उन्होंने पायलट को निकटतम संभावित स्थान पर उतारने का आदेश दिया। पायलट को लगभग आधे मील दूर एक समतल सतह प्राप्त हुई। मिलारेपा उतरे और चंद्रमा के लिए आकाश की ओर देखने लगे, परंतु बादलों में भूमि से सभी प्रकाशों को अवरुद्ध कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही कोई उपाय करना था। हेलीकॉप्टर में रखी किट में से एक टॉर्च लेकर उन्होंने अपनी जेब में रख ली। वे जानते थे कि उन्हें किस दिशा में जाना है, परंतु यह निश्चित नहीं था कि वे उस स्थान को खोज पाएंगे या नहीं। वे दौड़ने लगे। लगभग आधे मील चलने के पश्चात उन्होंने रुककर क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु अंधेरे में घटनास्थल का कहीं पता नहीं चला। मिलारेपा ने घायल ऋषि कपि को ढूंढना पुनः आरंभ किया, किंतु निराशा ही उनके हाथ लगी। घंटों की खोज के पश्चात मिलारेपा ने हेलीकॉप्टर पर पुनः जाने का निर्णय लिया और अपने पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसी रास्ते से जाने के लिए मुड़े। जिस क्षण उन्होंने टॉर्च की रोशनी को भूमि पर डाला, उसी क्षण उन्हें बर्फ पर लाल पद चिन्ह दिखाई दिए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इतने समय से वे उसी स्थान पर खड़े थे, परंतु टॉर्च आगे की ओर होने के कारण उनका प्रकाश भूमि पर जो था उसका संकेत नहीं दे पाया। जब उन्हें बड़े लाल धब्बे तक पहुंचने हेतु अपने पद चिन्हों पर निर्भर रहना था, मिलारेपा स्वयं के पद चिन्हों से बने नए पद पर पुनः चलने लगे और शीघ्र ही ऋषि कपि तक पहुंच गए। बर्फ पहले ही थोड़ी खोदी जा चुकी थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह आंशिक कार्य सफ़ेद भेड़ियों ने के उसी समूह ने किया था जिन्हें मिलारेपा ने हेलीकॉप्टर से देखा था। शेष बर्फ को हटाना अगली बाधा थी। मिलारेपा उस आशा में थे कि बर्फ के नीचे दबी देह ऋषि कपि की है, क्योंकि यह अंतिम डोर थी जो उन्हें उस तक ले जा सकती थी। जैसे ही मिलारेपा ने उस अत्यंत शीतल परिदृश्य में अपने हाथों से बर्फ को हटाना आरंभ किया, उनके चारों ओर से गहरी गुरगुराहट की एक लहर छूटी। मिलारेपा ने आसपास देखने हेतु अपनी टॉर्च उठाई और देखा कि अंधेरे में कुछ नेत्र चमक रहे थे। टॉर्च का प्रकाश भेड़ियों के नेत्रों से परावर्तित हो रहा था, जिससे पता चलता था कि वे मिलारेपा के निकट ही थे। इससे पूर्व कि वे कोई और विचार कर पाते, झुंड में से एक भेड़िए ने उन पर आक्रमण कर दिया। तुरंत मिलारेपा की देह अपने मूल हरे रंग में परिवर्तित हो गई और उनके नेत्रों की काली पुतलियां धूमिल सफ़ेद हो गई। जब उन्होंने उस भेड़िए के नेत्रों में देखा, तब वह पूर्ण रूप से मध्यवार में पत्थर की मूर्ति में परावर्तित हो गया और चूर चूर होकर भूमि पर गिर गया। तुरंत ही दूसरे भेड़िए रुक गए और पीछे हटने लगे। मिलारेपा ने उस भेड़िए के नेत्रों में अपनी दृष्टि मिलाई जो उन्होंने अपने शिकार के रूप में देख रहा था। शीघ्र ही समस्त झुंड सम्मोहित हो गया और प्रशिक्षित कुत्तों की तरह पंक्तिबद्ध होकर उनके आदेशों की प्रतीक्षा करने लगा। मिलारेपा ने आंशिक रूप से खोदे हुए गड्ढे को पुनः खोदना आरंभ किया और तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि उन्हें ऋषि कपि का हाथ नहीं दिखाई दिया। उसकी नाड़ी जांचने हेतु तुरंत उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। ठंड और अत्यधिक रक्त के बहाव के कारण उनकी नाड़ी की गति बहुत कम थी, परंतु वह अभी भी जीवित था। मिलारेपा ने ऋषि कपि को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह इतना भारी था कि उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक नहीं ले जाया जा सकता था। ऋषि कपि की स्थिति गंभीर थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। मिलारेपा ने भेड़ियों की अपनी नई सेना को देखा और समझ गए कि क्या करना है। उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना उन्हें आज्ञा दी और हेलीकॉप्टर की ओर चलने लगे। भेड़ियों ने उनका पीछा किया और ऋषि कपि को अपने मुख से पकड़कर खींच रहे थे। दूसरी ओर बर्फ के मध्य नागेंद्र ने एलएसडी और परिमल के एक विशाल मृत वृक्ष के नीचे लाकर छोड़ दिया। नागेंद्र को किसी प्रकार की संरचना से एक धुंधला प्रकाश उनकी ओर आता दिखाई दे रहा था, परंतु वह निश्चित नहीं था कि यह वास्तविक था या नहीं। वह हाँफ रहा था और मति भ्रम पैदा कर रहा था। वह जानता था कि केवल एक ही वस्तु उनके प्राणों की रक्षा कर सकती थी और वह थी गर्मी। उसने एलएसडी और परिमल के बैगों का निरीक्षण किया, यह देखने के लिए कि उनमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ थे या नहीं। वहाँ उसे केवल बंदूकें व गोलियां प्राप्त हुई। जितनी गोलियां थी उतनी उसने निकाली और उनमें से बारूद निकालने हेतु उन्हें ऐसे छीनने लगा जैसे एक क्षुधित प्राणी अपने शिकार को चीरता हो। उसके होठों और ठुड्डी पर लगा हुआ था, परंतु उससे वह प्रभावित था। एलएसडी एवं परिमल अभी भी अचेत थे और ऐसे बंधे हुए थे जैसे युद्ध में मृतकों की बॉडी बैग में लपेटा जाता है। नागेंद्र की सुन्न उंगलियों ने बारूद को पेड़ की छाल पर रगड़ा और उनकी खोखली दरारों से भी भर दिया। फिर उसने पेड़ को ज्वलनशील करने पूर्व परिमल एवं एलएसडी को थोड़ा और दूर खींच लिया। वृक्ष की सूखी छाल ने सरलता से अग्नि पकड़ ली और शीघ्र ही संपूर्ण वृक्ष जलने लगा। जलते वृक्ष के समीप नागेंद्र परिमल और एलएसडी के निकट बैठते ही अचेत हो गया। वे तीनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे शव अपनी चिता के समीप अपने दाह संस्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों। कैलाश में ओम अपनी पहली स्मृतियाँ सुना रहा था। मैंने अपने नेत्र खोले। मेरी दृष्टि धुंधली थी, परंतु मुझे 3 आकृतियाँ दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने धन्वंतरी को बुलाने हेतु दूसरे को संकेत दिया, क्योंकि मैं सचेत हो रहा था। धन्वंतरी ने भीतर आकर मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाया। जब मैंने स्वयं को प्रथम बार देखा तब मैं सदमाग्रस्त रह गया। एक खोखला नेत्र,
एक लुप्त कान और मेरे मुख की झीनी त्वचा की छवि मुझे आज भी विचलित करती है। ओम ने अपने नेत्र बंद कर लिया। यह मेरी प्रथम स्मृति है। उसने अपने नेत्र खोले और पाया कि अश्वत्थामा उसकी ओर देख रहा था। यह स्मृति वह धागा है जो तुम्हें तुम्हारी स्मृतियों में बंद द्वारों के पीछे ले जाएगा, जहाँ तुम्हारी लुप्त हुई कथा है। तुम 40 वर्ष के थे तब तुम्हें धन्वंतरी ने पुनर्जीवित किया और दूसरा जन्म दिया। उन 40 वर्षों की स्मृतियाँ अभी भी तुम्हारी चेतना में बंद है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी देखता है उन सब का लेखा जोखा हमारे मस्तिष्क में होता है। सारी जानकारी महत्वपूर्ण नहीं होती है और व्यक्ति समय के साथ इसे भूल सकता है, परंतु फिर भी कुछ भी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होता। और पीछे जाओ ओम, उन 3 अस्पष्ट आकृतियों को देखने से पूर्व तुमने अंत में क्या देखा? उस धागे को पकड़ो और अपने अतीत की धुन में चलते रहो। मुझे दिखाओ कि यह धागा तुम्हें कहाँ ले जाता है। ओम अपने मन को घंटों तक अज्ञात के अंधेरे में उत्तर खोजने हेतु तब तक स्थिर करता था जब तक कि सूर्य की पहली किरण कैलाश पर्वत को छू नहीं गई। जल के बहने और चारों ओर पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि सुन परिमल ने अपने नेत्र खोले और स्वयं को अचेत एलएसडी के साथ लाल त्वचा और शीत दंश में ढका हुआ पाया। एलएसडी उसके इतने निकट थी कि उसके श्वास की गर्माहट को वह अपने मुख पर अनुभव कर सकता था। परिमल ने बैग के भीतर की जीप पकड़ी और स्वयं को बाहर निकालने हेतु उसे नीचे खींच लिया। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक पूर्ण विकसित वृक्ष अपनी नोक पर जल रहा था। उसने इधर उधर देखा तो जलते हुए वृक्ष के पास नागेंद्र का शव पड़ा हुआ था। परिमल ने देखा कि नागेंद्र के गर्म कपड़ों में एलएसडी लिपटी हुई थी। उसने एलएसडी की रक्षा करने हेतु चट्टानों में प्रवेश करने वाले नागेंद्र के अपने अंतिम स्मृति को याद किया। परिमल ने उठने का प्रयत्न किया, परंतु फिर देखा कि उसका पैर एलएसडी से बंधा हुआ था और रस्सी की पूंछ आगे पड़ी थी, परंतु बाकी बातें समझ गया। उसने अपने पैर खोल दिए और नागेंद्र की ओर दौड़ पड़ा।